दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैरिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस समय देश में एक अलग बहस चल गई है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पर जबरदस्त राजनीति होने लगी। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष से आरएसएस को क्या दिक्कत है, यह एक बड़ा सवाल। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये सब आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे और इनकी चर्चा होनी चाहिए। इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी खुले तौर पर कह रहे हैं कि संविधान से छेड़छाड़ की जा रही। दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष संघ हटाने पर विचार करने की मांग उठाकर यह बहस एक बार फिर छेड़ दी और जो जिंद डिब्बे में बंद था उसे खोल दिया है। आपातकाल से 50 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में आरएसएस महासचिव ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। मतलब भाजपा आरएसएस को 50 साल पहले की बातें याद आ गई, जो मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने कहा कि इन शब्दों को बाद में हटाया नहीं गया, लेकिन इन शब्दों को रहना चाहिए या नहीं इस पर बहस होनी चाहिए। मतलब इसको कहा जाता है गड़े मुर्दे उखाड़ना। उन्होंने यह भी कहा कि ये दोनों शब्द डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में नहीं थे। होसबोले ने इस बयान पर भारत की राजनीति में खूब बहस हो रही है। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा गया कि लोकतंत्र चुनाव में तो बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे थे कि हमें संविधान बदलने के लिए संसद में 4 से ज्यादा सीट चाहिए। अब एक बार फिर से वे अपनी साजिशों में लग गए, लेकिन कांग्रेस किसी कीमत पर इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। संविधान की मूल प्रति में ऐसे कौन से चित्र हैं जो आम प्रतियों में नहीं दिखते? आखिरकार दत्तात्रेय होसबोले ने यह बातें क्यों कह रहे हैं? इनका मकसद क्या है? दोस्तों क्या समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यानी सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द संविधान की प्रस्तावना से निकाले जा सकते हैं? दरअसल संविधान की मूल प्रस्तावना जिसे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था, उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। आपातकाल के दौरान 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए। यानी मूल प्रस्तावना में भारत को सप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जगह सप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात कही गई और साथ ही राष्ट्र की एकता की जगह राष्ट्र की एकता और अखंडता
कर दिया गया। इस संशोधन को लेकर विवाद आज भी जारी है। कुछ लोग इसे आपातकालीन राजनीति का हिस्सा मानते हैं दोस्तों, तो कुछ इसे संविधान का मौलिक भावनाओं को ही शब्दों में ढालने की बात करते हैं। शब्द वही है, लेकिन घुमा फिरा कर बातें कही जा रही हैं ताकि देश की 1 से 40 करोड़ जनता का ध्यान बट जाए और पार्टियां अपने अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष तत्व पहले से ही संविधान में वास्तव में भारतीय धर्म में समाजवाद का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें संपत्ति और संसाधनों का न्याय संगत वितरण हो। इसको समाजवाद कहते हैं। आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास हो, वांछित वर्गों को सशक्त बनाने की बात हो और साथ ही न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो, यानी ना तो पूरी तरह पूंजीपत हो और ना ही पूरी तरह सभ्यवाद हो, बल्कि दोनों का समन्वय हो। मूल संविधान में भी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को पहले से ही रखा गया है। 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना में सिर्फ इन शब्दों का उल्लेख भर किया गया है। सवाल यह उठता है 50 साल पहले की बातें आखिरकार क्यों उखाड़ी जा रही है, और जहां विकास की बातें होना चाहिए थी, जहां भ्रष्टाचार की बातें होना चाहिए थी, वहां पे संविधान का पुंछाला लेकर पार्टियां चल पड़ी। कोई संविधान बचाने की बात करता है, कोई संविधान गिराने की बात करता है, लेकिन सभी का मकसद सत्ता पाने से। संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट ने किया संविधान को और मजबूत। वास्तव में धर्मनिरपेक्ष शब्द के अंतर्निहित सिद्धांत पहले से ही संविधान के कई अनुच्छेदों में अंतर्निहित है। अनुच्छेद 25-28 जहां तक धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान करते हैं, वहीं अनुच्छेद 14-15 के तहत मिले समानता के अधिकार में धार्मिक समानता का अधिकार भी संविधान में मिला हुआ है। देश में संविधान बहुत बड़ी ताकत है। अगर संविधान ना हो तो लोग अपने ढंग से काम करने लगेंगे। धर्म के आधार पर भेदभाव को निश्चित किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी क्षेत्रीय संस्थाएं चलाने का अधिकार देता है, यानी संविधान में धर्मनिरपेक्षता के तत्व और भावना पहले से ही निहित है। और संविधान का मूल ढांचा यही नहीं, साल 1994 में एसआर मुंबई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा माना है। ठीक इसी तरह संविधान में समाजवादी तत्व भी पहले से मौजूद थे। अनुच्छेद 38, 39, 43 के तहत समाजवाद के मूल तत्वों को व्यवहार में लाने की सलाह दी गई है। इसलिए 1976 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ना केवल पहले से मौजूद नीतियों की पुष्टि भर थी। दूसरी बात यह है कि क्या इन शब्दों को वास्तव में संविधान से हटाया जा सकता है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके साथ ही एक सवाल यह भी उठता है कि यदि इन दोनों शब्दों को इतनी आपत्ति थी तो इन्हें 1977 में आई जनता पार्टी की सरकार ने क्यों नहीं बदल दिया? उस वक्त 42 में संशोधन की तमाम चीजों को बदल दिया गया था। जानकारों का कहना है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार के कुछ सहयोगियों ने ही उस वक्त उन्हें हटाने से मना किया था। जब पूरी पार्टी सत्ता में थी
क्यों नहीं इस पर कार्रवाई? क्योंकि उनके मुताबिक इसमें राजनीतिक रूप से काफी नुकसान होने की आशंका थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आरएसएस नेता की ओर से यह मांग तब आई थी जब कुछ महीने पहले ही नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना से हटाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह शब्द संविधान के मूल संरचना का हिस्सा है और इन्हें हटाना संविधान की भावना के खिलाफ होगा। यही नहीं, हटाने के लिए संविधान में विशेष बहुमत की जरूरत होगी, जो मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी के पास नहीं है। विपक्षी दलों का कहना है कि यही सब करने के लिए तो बीजेपी 400 पार करने को मसूबों पाले हुई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में हालांकि 400 पार हो जाते तब भी ऐसा करना संभव नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि यह सब संविधान के मूल ढांचे का भाग है। जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है तो फिर इस पर टीका टिप्पणी करना दोस्तों उचित नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय। यह सब संविधान के मूल ढांचे का भाग है, पर इस लोग भी यही कहते हैं। बात बहुमत की नहीं, दरअसल यह अपनी विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने की कोशिश की है। राम मंदिर का मामला देखिए, उन्हें पता था कि कहने से नहीं बन पाएगा, फिर भी 1989 से ही कहते चले आ रहे थे और फिर बन गया। तो उन्हें पता है कि आज नहीं तो कभी तो आएगी 2/3 बहुमत, और जब तक नहीं आएगा तब तक इनके जरिए बहुमत पाने की कोशिश जारी रहेगी। अपनी विचारधारा मजबूत करने के लिए जनमत बनाने की कोशिश होती रहेगी। बीजेपी खुद समाजवादी की बात जब करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो बीजेपी के लोग खुद भी समाजवादी मानते हैं कि पार्टी की स्थापना ही गांधीवादी समाजवाद के मूल्यों पर की गई थी, लेकिन बीजेपी समाजवाद से संबंधित राजनीतिक पार्टियों से खुद को अलग दिखाना चाहती है, एक अलग पहचान बनाना चाहती है, एक अलग तरह का माहौल बनाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिकाएं खारिज होने के बावजूद यह बहस चलती रही कि इन शब्दों को हटाना चाहिए, लेकिन यह मांग सीमित रही। इससे आगे कोई भी संवैधानिक प्रतिक्रिया नहीं चली। हालांकि कहा यह जाता है कि यह शब्द हटाए जाएं या ना हटाए जाएं, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की राय में प्रस्तावना में निहित ये दोनों शब्द सबसे बड़ा रोड़ा है, खास तौर पर धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। इसलिए बार बार इनकी चर्चाएं होती रहती हैं। होशे बोल ने सवाल उठाया कि क्या समाजवाद कभी भारत की सभ्यतागत भावना के अनुरूप था? क्या धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं के साथ मेल खाती है? उन्होंने तर्क दिया कि ये सब उस समय की राजनीतिक हालात का परिणाम थे और उन्हें संविधान में शामिल करना गैर जरूरी था। संविधान की मूल भावना समझने की जरूरत है और संविधान में क्या शामिल होना, क्या नहीं शामिल होना, यह भी एक बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सारे सवाल ठंडे पड़ जाना चाहिए। लंबे स्वाधीनता संघर्ष के बाद
बना हुआ संविधान के मुताबिक आधुनिक भारत का जो जन्म हुआ था, उनकी मूल भावना स्वतंत्रता आंदोलन की थी, जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष की भावना थी। संविधान की मूल भावना बराबरी, समानता और समता की है। इसे हटाया नहीं जा सकता। यह सिर्फ शब्द का मामला नहीं है। वास्तव में बीजेपी सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को कंफ्यूजली खत्म करना चाहती है, जबकि उसे समझना चाहिए कि बिना इसके लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। इन्हें खत्म करने का मतलब लोकतंत्र को खत्म करना। वास्तव में बीजेपी और आरएसएस ने संविधान कभी स्वीकार ही नहीं किया और संविधान की मूल भावना से ये कभी सहमत ही नहीं रहे। उनके मुताबिक आरएसएस ही नहीं बल्कि बीजेपी के भी कई बड़े नेता संविधान को बदलने की मांग अक्सर करते रहे हैं। वो कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी जब पहली बार सरकार में आई तो सरकार ने संविधान समीक्षा आयोग बनाया, लेकिन आयोग की सिफारिशों में भी यह मना कर दिया था और इन्हें गैर जरूरी बता दिया था। जब सब कुछ गैर जरूरी बता दिया गया था, फिर ये जिंद बाहर कैसे आया है, इस पर चर्चाएं कैसे छुड़ी हैं? इसका सीधा मतलब है बिहार का चुनाव। संविधान को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी एक लाल डायरी लेकर चलते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, और आरएसएस भी, भाजपा भी अपने ढंग से संविधान की बात करता है। कुल मिलाकर वोट की राजनीति संविधान की आड़ में हो रही है। इससे आप मुंह नहीं फेर सकते। आरएसएस और बीजेपी की सोच चाहे जो रही हो, लेकिन 2014 के बाद से ही बीजेपी संविधान से जुड़े मुद्दों पर बहुत सोच समझकर बात करती है, क्योंकि संविधान से जुड़े मुद्दे अक्सर उनके लिए राजनीतिक तौर पर नुकसानदायक साबित होते हैं और जिसका परिणाम पूर्व में लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। हाल में ही 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके कुछ नेताओं ने संविधान बदलने की बात कहकर विपक्ष को मौका दिया। बीजेपी को उम्मीद से 160 सीटें नीचे पर देश की जनता लेकर आ गई। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आरक्षण की समीक्षा वाला अभियान बीजेपी भला कैसे भूल सकती है? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार संविधान का रक्षक और सम्मान करता होने का सबूत देना पड़ता है। ऐसे में संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की बहस की मांग कहां तक पहुंचेगी, यह कहना फिलहाल मुश्किल है। दोस्तों, संविधान पर जब सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे चुका है, तो मैं नहीं समझता हूं किसी को संविधान के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। हालांकि देश के 140 करोड़ ही जनता यह सुनिश्चित करेगी कि देश को किन के हाथों में देना है और कौन देश को सुरक्षित कर सकता है। दोस्तों, यह देश न किसी नेता का है न किसी अभिनेता का है। देश आपका है। आपको सोच समझकर आगे अपने निर्णय लेने होंगे। मैं मुकेश उदयनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।